ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने लास्ट लेक्चर में ए इनवर्स फाइंड करना सीखा था एंड उसके दो सम भी किए थे। आज हम जो आगे हमने किया था लेक्चर में वो सिर्फ मैं बोलता ही था एंड आप लिखते थे, लेकिन अब मैंने सारे रूल्स आपको बताता हूँ कैसे करना है एंड ये पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड कर ली है, तो वहां से आप लिख लेना। लेकिन उससे पहले आज हम ये सारे रूल्स देख लेंगे एंड उसके बाद सम करेंगे। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट रूल्स है उसमें तो मैंने कल भी बताया था आपको कि जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे वन बनाना है, यानी कि फर्स्ट वी मेक लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर एलिमेंट वन, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट आता है वो वन बनाना है। यहाँ पे मैंने कौन सा रूल्स लिखा है, रूल्स फॉर फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। हमें पता है कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए दो टाइप की मेथड है, वन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एरो एंड सेकंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यानी कि इक्वल। तो पहले हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के बाद कॉलम पे चले जाएंगे। ओके, तो पहला हमारा जो टारगेट है वो क्या है, यहाँ पे वन लाना है। वन कैसे लाना है, रो ऑपरेशन करके ही लाना है। ओके, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड पे, सेकंड रो फर्स्ट पे, या किसी से डिवाइड करना हो, कुछ भी करके यहाँ पे वन आना चाहिए। ओके, ये हमारा पहला टारगेट है। वन आने के बाद फर्स्ट कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स है उसे जीरो बनाना है। ओके, देन वी मेक फर्स्ट रो, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, एक मिनट। ओके, फर्स्ट कॉलम है, मैंने वहां पे जो पीडीएफ अपलोड की है वो आप डिलीट कर देना, मैं फिर से भेजूंगा वो पीडीएफ, क्योंकि उसमें मैंने कॉलम नहीं लिखा है तो फिर मजा नहीं आएगा, तो मैं फिर से भेज दूंगा। एंड ये पीडीएफ मैं वीडियो में भी अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप कभी भी उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट टारगेट वन, फिर उसके बाद वन के नीचे जितने भी एलिमेंट है उसे जीरो बनाना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। वो तो हमें पता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रो ही याद करना है। तो हमने आगे भी किया था, टू से मल्टीप्लाई किया था, इसको फर्स्ट रो को ऐड कर मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड किया था। आपको यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स तक ही आएगी, यानी कि 1/1 तो आने नहीं वाली है, 2/2 आएगी एंड 3/3 मैट्रिक्स के बारे में ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पे वन आएगा, उसके नीचे के दो एलिमेंट है उसे हमें जीरो बनाना है। ओके, ये सेकंड हमारा टारगेट है। आप यही मेथड यूज करेंगे। अगर आप देखेंगे बुक्स में जो एग्जाम्पल करके दिए वो कौन सी क्या किया है, कब किया है, वो पता नहीं चलता। ओके, फिर यहां तक तो हम आ गए जीरो। अब हमें मुड़ना है राइट, राइट में जाएंगे तो क्या करना है, देन मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ लास्ट रो, यानी कि लास्ट रो के एलिमेंट्स हमें जीरो बनाना है, सारे एलिमेंट जीरो बनाना है एक्सेप्ट, यानी कि किसको जीरो नहीं बनाना है, लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम वाला एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर आएगा लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम वाला एलिमेंट्स। ओके, उसे जीरो नहीं बनाना है, हमें पता है उसे क्या बनाना है, वन बनाना है। ये सब जो ऑपरेशन लगेंगे वो किस तरफ लगेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स होगी A इज इक्वल टू AI। ओके, तो हम A पे लगाएंगे एंड I पे लगाएंगे, एंड दूसरा होगा A इज इक्वल टू IA वाला मैट्रिक्स होता है, मतलब यहाँ पे तो IA वाला आएगा कॉलम मैट्रिक्स में, सॉरी रो ऑपरेशन में, तो यहाँ पे A पे लगाएंगे एंड I पे लगाएंगे। ओके, तो हमारा मोटिव क्या होता है, यहाँ पे A है तो उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बना दे, यहाँ पे वन आता है, ये सारे जीरो आते हैं, यहाँ पे वन आते हैं, तो वही हम करते हैं। ओके, तो आप यहाँ तक आ गए। अब फोर्थ रूल्स कौन सा है, मैं यहाँ पे इसे रफ कर लेता हूं। तो फोर्थ रूल, नाउ मेक लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम एलिमेंट। तो कौन सा होगा, नीचे वाला जो कॉर्नर में होगा वही होगा, सॉरी वन,
1 बनाना होगा, यानी कि यहाँ पे हमें 1 बनाना होगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ कि कैसे 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 तो है, 0 0 0। ओके, मैं इन जनरल लिख रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर रहा हूँ। आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि सर हमें इतनी बड़ी मैट्रिक्स मिलेगी, नहीं, आपको 3x3 ही मिलेगी ज्यादातर। यहाँ पे हमने 1 कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी डायरेक्शन कौन सी है, हमारी जर्नी की डायरेक्शन इस तरफ है। देखो, पहले यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, अब ऊपर जाएंगे। अब क्या करना है, 5th रूल में जो लास्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, जो लास्ट कॉलम है उसे हम 0 बनाएंगे एक्सेप्ट 1, यानी कि इसके अलावा, यानी कि नाउ वी मेक लास्ट कॉलम एलिमेंट, लास्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ लास्ट कॉलम 0 0 of, now we make 0 all elements of last column. ओके, एक्सेप्ट किसके अलावा, यहाँ पे जो 1 है उसके अलावा। ओके, यानी कि ये 1 तो हो गया है, अब इसे हमें 0 नहीं बनाने की जरूरत। ओके, 1 बनाया तो फिर 0 तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट 1 लिख लेता हूँ, तो आप समझ जाएंगे। ओके, मैंने अंदर जो लिखा है वो एक्सेप्ट लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो एलिमेंट लिखा है, तो यानी कि लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम वाला एलिमेंट यही आता है। ओके, तो ये हो जाएगा 1। तो अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल अगर लिखना है तो एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि 1 0 0 0 0 करना है, फिर यहाँ से 0 0 0, यहाँ पे तो 1 है। अब लास्ट कॉलम को हमें 0 बनाना है। ओके, 0 बना दिया यहाँ पे। ओके, ये हमारा काम हो गया। आप मैट्रिक्स कौन से आएगी उसकी चिंता मत करो। ओके, तो हमारी डायरेक्शन कौन सी हुई, पहले यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए। अब हमें किस की ओर जाना है, अब इसकी ओर, यानी कि फर्स्ट रो को हमें 0 बनाना है। 6 में नाउ मेक फर्स्ट रो 0। यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो 0। एक्सेप्ट, हमें पता है इसे 1 तो बनाया है, तो 1 पे बनाने के बाद 0 नहीं बना सकते, एक्सेप्ट 1। तो मैंने अंदर पूरा डिटेल में लिखा है कि एक्सेप्ट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो यही होता है, इससे हमें 0 नहीं बनाया, उसके अलावा जितने भी यहाँ पे एलिमेंट आएंगे उसे 0 बनाना। तो यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है तो यहाँ पे 1 है, 0 0 0 बनाना है, फिर यहाँ पर 0 0 0 0 सॉरी 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए जो करते हैं वही करना है, 0 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ से 0 0। ओके, पूरा राउंड हमने घूमना है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ओके, ये हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम काउंट करेंगे इतना हो जाएगा, तो ये हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएगी। ओके, यानी कि दोनों ओर तो 1 1 आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा, आ सकता है कभी आपको पेपर थोड़ा हार्ड निकालना हो, तो वो एग्जामिनर है वो ऐसा कर सकते, क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि लास्ट में हमें क्या लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है। तो 1 3x3 की मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 0 1 0 0 0, तो इसका रूल अप्लाई करके हम क्या ला देंगे, इतना तो ला देंगे, यानी कि बॉर्डर में 0 1 0 1 ला देंगे। लेकिन हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे बीच में भी 1 चाहिए। ओके, तो आपने यहाँ पर जो मैंने रूल्स लिखे हैं, जो जितने भी, उसमें मैंने कहीं पर भी इसका नाम नहीं लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इतने रूल्स अप्लाई करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 1 हो ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा सम आता है, नहीं होता है, तो हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके बनाना पड़ेगा। ओके, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, क्योंकि ये रूल्स डिफाइंड रूल्स नहीं है, यहाँ पे कोई बुक्स में डिफाइन नहीं है, ये हमने बनाए हैं खुद में।
ओके। और ये रूल्स आपको इंजीनियरिंग में भी काम आएंगे। आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स ही है, इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स ही है। ओके, तो यही उसमें भी यही कुछ आता है इसका रूल्स का यूज करने का, तो ये रूल्स आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, उसमें थोड़ा अलग आता है लेकिन आता है जरूर। ओके, तो ये हमारे रहे एलिमेंट्री रो के लिए। अब कॉलम ऑपरेशन के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो कॉलम ऑपरेशन के लिए भी 6 रूल्स है। ओके, आप इसकी चिंता मत करो, ये हो ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन कई बार नहीं होगा तो हम कर देंगे, कोई बात नहीं उसमें। तो ये रूल्स आपको आईएमपी है इवन एग्जाम के हिसाब से, एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग आप अगर आप करना चाहेंगे तो। बीएससी एमएससी में तो आते ही है, वो तो कभी ये तो कभी छूटने वाला नहीं है। बीएससी एंड एमएससी में 11th 12th का जो बेस होता है वो कभी छूटने वाला नहीं है बीएससी में, लेकिन इंजीनियरिंग में भी आता है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। तो अब रूल्स फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन के हमें फाइंड करना है। तो जो यहाँ पे रूल्स नंबर 1 है, वो रूल्स नंबर 1 जो हमने रो ऑपरेशन में देखा था वही है, यानी कि फर्स्ट रूल्स है, फर्स्ट रूल लाइक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के जैसा ही। तो मैं यहाँ पे पूरा रूल्स लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे हमें 1 बनाना है, देख लो आप, यहाँ पे हमें क्या बनाना है 1 बनाना है, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में 1 बनाना है कुछ भी करके। सेकंड है उसमें हम, आपने अगर देखा होगा तो रो में हम किस तरफ जाते थे, ऐसे जाते थे, फिर ऐसे मुड़ते थे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, तो अब हम कॉलम में क्या करेंगे, हमारा वे टोटली ऑपोजिट होगा, यानी कि ऐसे होगा, यहां से यहां तक जाएंगे, यहां से यहां तक, फिर यहां पर आ जाएंगे। ओके, कॉलम अगर हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से ई इनवर्स फाइंड करना अंदर अगर हमें पूछा है तो हम ऐसी डायरेक्शन में जाएंगे। ओके ओके, चलो, तो कोई भी मैट्रिक्स दी है उसका हमें इनवर्स यानी कि इनवर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें पता है 3/3 आएगी ज्यादातर, एंड 2/2 आ सकती है। अगर 4 मार्कर में होगा तो 3/3 ही देंगे, 2/2 तो नहीं देंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो उसके हिसाब से हम चल सकते, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर वापस हमारा मेन डेस्टिनेशन। ओके, तो इस तरफ हमें जाना है। तो आपको पता है कि अगर हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, और हमें लाना क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है। आप ये रूल्स खुद बना सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, लास्ट में 1 आएगा, यहाँ पे सब 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 0 ही आएगा। तो आप रूल्स बना सकते हैं, ऐसे 6 रूल्स आगे मैंने बनाए, बना सकते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट रो को 0 बनाएंगे। ओके, फर्स्ट रो को 0 बनाएंगे, तो यानी कि मेक ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, मैं यहाँ पे सबको लिखता नहीं क्योंकि आपको मैं भेजने वाला है। ओके, मैं समझा देता हूँ। नाउ वी मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो 0 एक्सेप्ट 1। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे 1 तो हमारा पहले से ही था, फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है उसे 0 बनाना। आपको 3 ही एलिमेंट मिलेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इन जनरल लिख रहा हूं इसलिए ये करता हूं। ओके, ये होगा। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, इस डायरेक्शन में गए, ये तो काम खत्म हो गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करना है, लास्ट जो कॉलम है उसे 0 बनाना है, तो यहाँ से लास्ट कॉलम को 0 बनाएंगे। लेकिन हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर लास्ट कॉलम 0 बनाएंगे, लेकिन लास्ट कॉलम में लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमें 0 नहीं बना सकते, उसे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसे हम पहले 0 बना देंगे और एक इसको हम खाली रखेंगे। फिर उसके बाद फिर फोर्थ रूल्स लिखेंगे, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसे 1 बनाएंगे, तो यहाँ पे 0 0 0 0 इससे 1 बना देंगे। तो हमारा आधा काम खत्म हो गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, एंड ऊपर वाला सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। ओके, आपको 3/3 ही मैट्रिक्स मिलेगी, तो ज्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं। 4/4 मिलती तो हमें ज्यादा सोचना पड़ता। ओके, अब हमें यहाँ पर आ गए, अब हमें क्या करना है, लास्ट रो को 0 बनाना है, यानी कि फिफ्थ रूल्स कौन सा होगा, मेक लास्ट रो 0। लेकिन जो यहाँ पे 1 है वो तो इसको तो 0 नहीं बना सकते, यानी कि एक्सेप्ट 1, इसको भी 0 0 0 0। ओके, अब हमारी डायरेक्शन कौन सा है, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये वाला।
यानी कि फर्स्ट कॉलम को 0 बनाना है। तो यहाँ से आप 6 रूल लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को 0 बनाना है। तो 1 0 0, यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0। ओके, ये सिंपल ही है, हमने रो ऑपरेशन में अच्छे से देखा है, तो कॉलम ऑपरेशन में हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको यही याद रखना है कि रो ऑपरेशन आए, अगर फाइंड करना है एलिमेंट बाय रो ऑपरेशन, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन। एंड कॉलम ऑपरेशन आए तो उल्टा। ओके, और मैंने आपको आगे बताया था कि हम ज्यादातर रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में ही चलेंगे। ओके, अगर कहीं पर क्लियरली लिखा नहीं हो कि आप हमें कौन सा यूज करना है ऑपरेशन। ओके, तो हमने कल जो देखा था, यानी कि लास्ट लेक्चर में जो देखा था, एग्जाम्पल आई थिंक कौन सा था, 24 में हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ए इनवर्स फाइंड किया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से अब हम फाइंड करते हैं, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 24, बाय कॉलम ऑपरेशन फाइंड ए इनवर्स, यानी कि फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ओके, तो पहले हम मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं। हम यहाँ पे मैं नहीं लिखता मैट्रिक्स ए, लेकिन हमें पता है कि जो इक्वेशन आता है बाय कॉलम ऑपरेशन से फाइंड करने के लिए इनवर्स, तो वो है ए विच इज इक्वल टू ए आई। ओके, तो यहां से हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1। फिर यहाँ पे ये हम नहीं लिखते, हम आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेता हूं। ओके, अब हमारा पहला टारगेट कौन सा था, आपको मैंने कल रूल्स जो लिखाया था उसमें पहला टारगेट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में 1 लाना है, और आपको ये याद रखना है कि बाय कॉलम ऑपरेशन है, तो कॉलम ऑपरेशन ही हमें लगाने हैं अभी। तो आप देख सकते हो सेकंड कॉलम को फर्स्ट पे एंड फर्स्ट को सेकंड पे अगर मैं ले जाऊं, तो ये यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया वो यहाँ पे लिखता हूं कि C1 इंटरचेंज विथ C2। ओके, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो आप देखो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैंने इंटरचेंज किया है, तो थर्ड कॉलम तो एज इट इज ही है, 1 सेकंड को 1 पे, 1 को सेकंड पे ले जाते हैं। ओके, यहाँ पे ए हमारा एज इट इज, यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा, सेकंड कॉलम को फर्स्ट पे, यानी कि 0 1 0, फर्स्ट कॉलम को सेकंड पे, एंड लास्ट वाला तो एज इट इज। ओके, तो ये हमने ऑपरेशन किया, ये यहाँ पे लिखना C1 या कुछ भी लिख सकते हो C2। ओके, आपको साइड में ये लिखना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सा ऑपरेशन किया। ओके, अब सेकंड टारगेट था हमारा इस तरफ जाना। ओके, फिर यहां से यहां से यहां, आपको पता ही, तो यहां पर जाएंगे, तो यहां पर क्या करना है, फर्स्ट रो को हमें 0 बनाना है, एक्सेप्ट यहाँ पे जो हमने 1 बना है उसे नहीं, उसके अलावा। तो यहाँ पे हमें 0 बनाना है, यानी कि इस 2 को 0 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, तो यही से हमें पता है कि कॉलम ऑपरेशन करना है, तो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट कर, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन मैं करता हूँ वो लिखता हूँ कि C3 में करना है हमें कुछ, तो C3 इंप्लाइज C3 - 2C1। ओके, राइट, तो 2C1 से मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं जो मैट्रिक्स कौन सी आएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 1 0 1 3। फर्स्ट 2 कॉलम को हम कुछ करते नहीं है, थर्ड वाले पे कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, उसके बारे में बाद में देखते हैं। यहाँ पर भी लिख लेते 1 0 0 सॉरी 0 1 0 1 0 0। ओके, तो हमें क्या करना है, C3 में कुछ करना है, तो C3 पे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 3 1। ओके, 2 3 1 2 3 1 एंड C1, तो 2C1, तो C1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे 2 4 2, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है।
तो आंसर क्या आएगा 0 -1 एंड यहाँ पे ऑल्सो -1। ओके, तो जो आंसर आता है मैं यहाँ पे लिख देता 0 -1 -1। ओके फाइन। अब वही बात हमें यहाँ पर भी करनी पड़ेगी सेकंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो पहले C3 हमें लिखना है, तो C3 लिख लेता हूँ 0 0 1, ऊपर से लिखना है C3। फिर हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है C1 को, तो 0 2 0 और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो आंसर क्या आएगा 0 -2 0, यानी कि यहाँ पे 0 -2 0, सॉरी 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ओके, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि अब इसमें मिस्टेक होती है ज्यादातर। ओके, तो यहां तक तो हमने 0 बना दिया। अब हमारा टारगेट है इस लाइन को 0 बनाना, यानी कि ये लास्ट कॉलम है उसे 0 बनाना है, एक्सेप्ट इसे 1 नहीं, इसे 0 नहीं बनाना है, हमें पता है क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है। तो 1 1 1, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो इसे 0 नहीं बनाना है, 1 बनाना है। उससे पहले हम लाइन से ही जाते हैं, यानी कि अब हमारा टारगेट है इसे 0 बनाना, यानी कि सेकंड रो में थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है इसे 0 बनाना। तो इसको 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन का यूज करना है और क्या करना है इसे 0 बनाना है। तो आप देख सकते हो सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि 1 + -1 यानी कि 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन करता हूं मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो पहले मैं ऑपरेशन लिख लेता हूं C3 implies, सॉरी हाँ C3 में कुछ करना है, क्या करना है C3 + C2, यानी कि सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को हमें ऐड करना है। ओके, तो चलो यहाँ पे करते हैं। और किस में करना है, थर्ड कॉलम में ही करना है, C3 implies है इसलिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को एट इज 1 to 1 ये 1 to 1 एज इट इज लिख लेता हूँ यहाँ पे 0 1 3। ओके, सेम टू सेम हम यहाँ पे सेकंड में करेंगे। फर्स्ट टू कॉलम को हम कुछ नहीं करते, यानी कि 0 1 0 1 0 0। ओके, तब हम क्या करते हैं सेकंड एंड थर्ड कॉलम को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड एंड थर्ड कॉलम को मैं डायरेक्टली ऐड करता हूँ, सेकंड एंड थर्ड कॉलम, तो 0 + 0 0, 1 -0, तो यहाँ पे 0, 3 -1 ऐड करते माइनस नहीं करते, तो 2। ओके, तो सेम टू सेम यहाँ पे होगा 1 + 0 1, 0 -2 -2 ऐड करते हैं, आप देखना। ओके, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमारा टारगेट है यहाँ पे, यहां से यहां तक तो हम आ गए, यहां तक आ गए। यहाँ पर 2 को कुछ करना है, 2 को क्या बनाना है हमें 1 बनाना है। और आप देख सकते हैं हमें कॉलम ऑपरेशन का यूज करना है, यानी कि इस कॉलम में कुछ करना है, कॉलम में ही देखना है। देखो आप इस कॉलम में, तो कॉलम का यूज करके 1 कैसे बनाएंगे, थर्ड वाली कॉलम को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पहले लिख लेता हूँ कि C3 यानी कि थर्ड कॉलम इंप्लाइज 1/2 C3, तो 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1/2 × 2 यानी कि 1 हो जाएगा। ओके, तो जो हमने किया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 1 0 1 3, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 0 0 1/2 से मल्टीप्लाई 1। ओके 1 सॉरी ए 0 1 0 1 0 0 1/2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2, तो देख सकते हो 1 सॉरी 1/2 -1 एंड +1/2। ओके, अब यहां तक तो हम पहुंच गए, इतना काम हमारा हो गया इतना तक। अब हमें इस तरफ मुड़ना है, यानी कि 3 से। तो हमारा टारगेट क्या है आगे, 3 को 0 बनाना है, हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है 0 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहां तक तो हमारा खत्म हो गया काम, इतना इतना। अब जो भी जो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि 3 0 लाने हैं हमें, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो लाइन से हम लेते हैं एक एक करके
जीरो लाने के लिए। ओके, तो और यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि कॉलम ऑपरेशन करना है। ओके, तो इसको हमें जीरो बनाने के लिए क्या करें, तो आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम वाला जो है, थर्ड कॉलम वाला उसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि C2 इंप्लाई C2 में हमें कुछ करना है, क्या करना है, C2 माइनस 3C1, देखो सॉरी C3, C1 कहाँ पे, C3 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 0 हो जाएगा, C2 इंप्लाइज है तो 2 में ही हमें करना है। तो यहाँ पे देखो मैं करता हूं, तो 1 2 1 0 0 1 एज इट इज लिख लिया मैंने। यहाँ पे A मैट्रिक्स 0 1 0, यहाँ पे सेकंड को तो रहने देना है, 1 हाफ माइनस 1 1 हाफ। ओके फाइन, अब हमें सेकंड मैट्रिक्स में क्या करना है, थर्ड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो C2 लिखा एंड 3C3 लिख लिया, तो 3C3 यानी कि थर्ड कॉलम को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 3। ओके, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। तो आप देख सकते हो 0 माइनस 0, तो यहाँ पे 0, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 3 0। ओके, सेम टू सेम हमें राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। तो C2 में यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 0 0, 3C3, तो 3C3 क्या होगा, 3/2 माइनस 3 एंड 3/2, और बीच में हमें माइनस करना है, तो माइनस किया तो यहाँ पे माइनस करूंगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लास्ट में माइनस, यानी कि 1 माइनस 3/2 कितना आएगा, माइनस 1 हाफ। यहाँ पे 0 प्लस 3 यानी कि प्लस 3 एंड 0 माइनस 3/2 यानी कि माइनस 3/2। ओके, तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब हमें दो और नंबर को जीरो बनाना है। अब इसे जीरो बनाना, इसे बनाने के लिए आपको वही करना है, C3 एंड C1 को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूं कि C1 इंप्लाई, C1 में हमें कुछ करना है, क्या करना है, C1 माइनस C2, सॉरी C3, C1 माइनस C3, तो यहां से 1 एंड 1 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 2, सॉरी इसको तो हमें करना है, तो पहले बाद में 0 1 0 ब्लैक से लिखते हैं, 0 1 0 0 0 1। C1 में हमें कुछ करना है इसलिए मैं अभी छोड़ देता हूं उसे, 0 माइनस 1 हाफ 3 माइनस 3/2, 1 हाफ माइनस 1 1 हाफ। ओके, ये हमारा है। अब C1 को हमें क्या करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, C1 एंड C3 को। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस, यहाँ पे C1 ये रहा एंड C3 ये रहा, इन दोनों को सब्सट्रैक्शन करना है, तो 1 माइनस 0 तो 1, 2 माइनस 0 तो 2, 1 माइनस 1 0। ओके, यहां पर भी आप आ जाइए, डायरेक्ट कर सकते हैं हम यहां से, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूं। इन दोनों को माइनस करना है, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को, तो 0 माइनस 1 हाफ माइनस 1 हाफ, 1 माइनस 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 1 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 2 होगा, 0 माइनस 1 हाफ तो माइनस 1 हाफ। ओके, अब यहां तक तो हम आ गए। अब मैं ऊपर वाला रेफ कर देता हूं, चलो ये टारगेट तो हमारा हो गया। अब लास्ट टारगेट बचा है, क्या है, इस 2 को हमें जीरो बनाना है, इस 2 को हमें जीरो बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हो सेकंड कॉलम वाला में एक ही 1 है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, एंड इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं वो पहले लिख लेता हूं मैं, कि C1 इंप्लाइज, C1 में कुछ करते हैं, क्या करते हैं, C1 एंड 2C2, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्शन करते हैं, दोनों को बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही करता हूं मैं, C1 में कुछ करते हैं इसलिए मैं वो छोड़ देता हूं, भी नहीं लिखता, 0 0 1। ओके, आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि मैं यहाँ पे C1 C2 मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, तो उसमें आप जो मेहनत की है आगे वाली, मीनिंग कि यहाँ पे हमने जो 0 बनाए है 1 बनाए है, वो फिर से कोई 0 या 1 की जगह कोई और ना आ जाए, इसके बात का आपको ध्यान रखना है।
ऐसे ऑपरेशन नहीं करने हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ और हो जाए। ओके फाइन, तो a और यहाँ पे 1/2 3 माइनस 3/2, यहाँ पे 1/2 -1 एंड ऑल्सो 1/2। ओके, अब हमें यहाँ पे 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हमने क्या किया, C1 माइनस 2C2, तो यहाँ से 2 करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0 तो हो जाएगा। रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पर हम करेंगे, देखो C1 इंप्लाइज, तो C1 हमारा जो है वो लिख लेते हैं यहाँ से -1/2 2 -1/2, ये हमारा C1। अब C2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2C2 यहाँ पे लिखता हूं, तो -1/2 सॉरी 2C2 है, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, देखो सेकंड के साथ सेकंड लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, 6 आएगा, यहाँ पे -1 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। ओके, अब हमें पता है बीच में क्या है, माइनस है, तो हमें माइनस करना है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, आपको ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है, तो क्या होगा -1/2 +1, तो +1/2 हो जाएगा। ओके, फिर 2 - 6 यानी कि -4 -1/2 +3 यानी कि 2 × 3 6, आई थिंक 5/2। ओके 5/2, तो ये हमारा, अब हमारा काम खत्म हुआ। मैंने क्या बोला था वहां पे कि जब तक यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ जाती तब तक हमें ऑपरेशन करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, और यहाँ पे ए एंड हमने जो डेफिनेशन में बोला था वो इसका नाम बी दे देते हैं। ओके, तो जो हमारी जो ये मैट्रिक्स है वो बी है, और मैंने बताया था आपको कि ये बी है वो क्या है, ए का इनवर्स। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना, ए इनवर्स फाइंड करना, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/2 -4 5/2 1/2 3 -3/2 1/2 -1 1/2। ओके फाइन, अब हम सेकंड एग्जाम्पल, उसके बाद वाला एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको शॉर्टकट मेथड दिखा देता हूं कि हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। ओके, सेकंड पे आ जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। तो आप लिखो, अभी नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लिखना हो तो अच्छा है। शॉर्टकट ऑफ फाइंडिंग ए इनवर्स। अभी हम ए इनवर्स 2/2 के लिए शॉर्टकट पढ़ेंगे, 3/3 के लिए हम 4th चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा। ओके, तो 2/2 क्योंकि वो इजी है अभी हो जाएगा, लेकिन 3/3 के लिए हमें टाइम चाहिए, तो वैसे हम पढ़ने वाले हैं तो बाद में पढ़ लेंगे। तो इस शॉर्टकट का यूज आप कब कर सकेंगे, जब ऑप्शन में आएगा, एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ए इनवर्स फाइंड करो, तो 2/2 का ही पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे ऑप्शन में, 3/3 का नहीं पूछेंगे। ओके, और 3/3 में शॉर्टकट कब काम आएगी, हमें इनवर्स पहले से फाइंड करना है, और इनवर्स अगर हमें मिल जाता है तो हमें पता है कि आंसर वही लाना है कुछ भी करके। ओके, तो ये आप मेथड में जाना, अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तब भी वही लिख लेना आंसर, इसलिए शॉर्टकट पढ़ना जरूरी है। ओके, तो शॉर्टकट है हमारी यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स के लिए, तो फॉर 2/2 मैट्रिक्स, या ऐसा नहीं लिखते पहले, तो शॉर्टकट क्या है ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। ओके, ये वर्स आपको, ये मोड ए है, वो मोड नहीं है। ओके, अभी मैंने मोड इसलिए बोला क्योंकि आपको नया ना लगे, इसे हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 4th नंबर का, वो आपको पता है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पता है कि मैट्रिक्स हो, तो मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं लाइक अ ब्रैकेट, बड़े वाले ब्रैकेट, लेकिन
डिटर्मिनेंट को डिनोट करना है होता है तो ऐसे करना, इन दोनों को जो ये बॉर्डर है उनकी ये निकाल दे। ओके, दो मानक के जैसा ही लिखना है। ओके, फिर आता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना आता है 3/3 में भी आता है, 2/2 में भी आता है, 4/4 में भी आता है, लेकिन हमारा सिलेबस 3/3 तक ही है। तो अभी हम 2/2 के लिए पढ़ेंगे एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं इन, चलो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2/2 मैट्रिक्स है। ओके, तो ए मैट्रिक्स हमारी है 2/2, तो मैं ए बी सी डी डिनोट करता हूं। ओके, इसका डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा एडी, यानी कि जो डायगोनल में उन दोनों का एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना, फिर इस डायगोनल दूसरी वाली डायगोनल है उसका मल्टीप्लाई करना है दोनों एलिमेंट का, यानी कि बीसी। ओके, लेकिन बीच में माइनस लिखना है। ओके, यानी कि एडी माइनस बीसी, ऐसे जाना है और ऐसे जाना है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ओके, फाइन, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना है। अब बात आती है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स वही लिख लेता हूँ क्योंकि वही मैट्रिक्स हम यूज करेंगे, एक ही मैट्रिक्स यूज करनी है इनवर्स के लिए। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी इसकी तरह ही है थोड़ा बहुत। तो क्या लिखना है हमें, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होती है, तो मैट्रिक्स का ही यहाँ पे मैट्रिक्स ही आएगी। ओके, तो अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमारी मैट्रिक्स ए बी सी डी है, तो जो डायगोनल में एलिमेंट है उसको हमें उसको रिप्लेस कर देना है, इंटरचेंज करना है। यानी कि ए यहां पर है तो ए को हम लास्ट पे ले लेंगे एंड डी लास्ट पे है तो यहां पे ले लेंगे। ओके, इंटरचेंज करने के बाद अब यहाँ पे दो एलिमेंट ए बचे, तो इन दोनों एलिमेंट को माइनस दे देना है। ओके, यानी कि अगर ये एलिमेंट माइनस हो गए तो प्लस हो जाएंगे एंड प्लस हो गए तो माइनस हो जाएंगे। ओके, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो अगर मैं ये पूरा फॉर्मूला लिख लू नीचे यहाँ पे, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/AD माइनस BC इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है, मैट्रिक्स आती है, यानी कि यहाँ पे डी है, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे माइनस सी है, यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। ओके, तो इसका यूज करेंगे हम सारे सम में। पहले हम ये इनवर्स फाइंड कर देंगे कि क्या आता है हमारा फटाक से, एंड उसके बाद हम जो एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड करेंगे। ओके, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, मैं फिर से रिपीट करवाता रहूंगा आज कि कैसे आता था। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो आप देखते होंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 2/2 है। तो पहले हम शॉर्टकट से नहीं फाइंड करते, पहले हम गिनते हैं हमारे जो आगे पढ़ा था। तो 25 है, फाइंड पी इनवर्स, और पी कौन सा है, मैं सॉरी यहाँ पे लिखता हूं फाइंड पी इनवर्स। ओके, तो पी इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो पी इनवर्स यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से फाइंड करना है या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, तो हम यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे। तो हमें पता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में वी यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, ये यहाँ पे एग्जाम में लिखना नहीं है पर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सिंपल आपको पता चल। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए हमारा इक्वेशन कौन सा था, तो हमें पता है कि ए मैट्रिक्स होती थी तो ए इज इक्वल टू आई ए होता है। ओके, तो यहाँ पे पी मैट्रिक्स है तो पी इज इक्वल टू आई पी। ओके, तो हम यहाँ पे मैं पी मैट्रिक्स लिख लेता हूं, 10 -2 -5 एंड 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 2/2 के लिए 1 0 0 1। ओके, हमें पता है कि डायगोनल लाइन में 1 1 होने चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है,
आपको मैंने बताया यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है, तो फर्स्ट टारगेट क्या है, यहाँ पे हमें 1 लाना है। देखो 1, तो 1 कैसे लाएंगे, तो आप इंटरचेंज रो करो, ऐसे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखता नहीं कि अगर हम इंटरचेंज रो करेंगे तो 1 आएगा यहाँ, क्योंकि इसके नीचे ये 5 एलिमेंट है, इसे हम इंटरचेंज करेंगे तो फिर से यहाँ पे 5 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट रो है जो उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करता हूँ वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, R1 implies 1/10 R1। ओके, R1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई 1/10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं R1 को 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो R1 हमारा है 10 - 2, उसको मैं 1/10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 1, 5 यानी कि -1/5 आएगा। ओके, नीचे वाला तो एज इट इज है, तो सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 को 1/10 से तो 1/10, यहाँ पे 0 तो कोई कुछ असर होने वाला नहीं है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड टारगेट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हमारा टारगेट ऐसा था, ऐसा। ओके, हमारा जो डायरेक्शन था वो ऐसे ही चलना है, हमें डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चलना है। तो अब यहाँ पे हमारा टारगेट पूरा हो गया ये वाला। अब नीचे वाला जो है उसे 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए आपको पता है क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट रो को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वो लिखता हूँ, R2 इम्प्लाई, R2 में मुझे कुछ करना है, R2 + 5 R1। ओके, R1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। ओके, तो 1 - 1/5, R1 में हम कुछ करते नहीं है, यहाँ पे P रह गया, बच गया 1/10 छूट गया है हमारा। ओके, अब R1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं R2 लिखना है, तो R2 में लिख लेता हूँ -5 1, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो R2 -5 1। ओके, और R1 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, देखो 5 × R1, ओके, तो 5 R1 यानी कि 5, एंड यहाँ से 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आ जाएगा, और इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है। तो यहाँ पे -5 तो ऑलरेडी है, -5 + 5 0, 1 - 0 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0। यहाँ पे देखते हैं 1/10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि R1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं R2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 0 1 R2 + 5 R1, तो प्लस करता हूँ 5 R1, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2, यहाँ पे 0, तो इसका आंसर प्लस में है, तो 1/2 1/2 एंड 1। ओके, अब आपको एक बात याद रखनी है, मैंने आगे भी आपको याद रखाई थी कि आप देखो कि इनवर्स, मैंने आपको बताया कि P इनवर्स कब मिल सकता है और कब नहीं मिल सकता। हर बार P इनवर्स मिले वो जरूरी नहीं है, तो P इनवर्स कब नहीं मिल सकता, तो मैंने आपको वहां पे नोट्स दिखाई दी P इनवर्स की, कि जब एनी या एटलीस्ट वन रो all elements of one row or column 0 अथवा तो become 0, at least all element of one row or column become 0, then we cannot यानी कि can't find A इनवर्स। ओके, आपको मैंने ये नोट्स लिखाई थी कि हम अगर कोई भी रो एंड कॉलम
किसी भी मैट्रिक्स की अगर 0 हो जाती है पूरी रो एंड पूरी कॉलम, तो हम उसका मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो वही बात यहाँ पे देखो दिख रही है, सेकंड रो है हमारी जो 0 है, पूरी रो 0 है, यानी कि यहां से हम ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। ओके, तो आपको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखना कि हमारे पास क्या है, वी हैव ऑल 0 इन सेकंड रो, सेकंड रो में सारे 0 है। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो ज्यादा प्रिसाइसली होगा। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी जो नोट्स है उसके हिसाब से पी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब हम चलो 2/2 है, तो मैंने आपको बताया कि सर आपने जो फॉर्मूला लिखा है शॉर्टकट वाला, उससे पता चल जाएगा कि ये इसका पी इनवर्स मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दे दूं कि यस आपको पता चल जाएगा कि इसका इनवर्स मिलता है या नहीं मिलता है। चलो कैसे पता चलेगा, तो हमारा ये पी है, पी हमारा 10 -2 -5 1। तो जो हमने आगे मैंने फॉर्मूला लिखाया था उससे हम ये इनवर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे पी इनवर्स है, तो पी इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी सी डी। ओके, 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट के लिए यहाँ पे लिखा था ए डी माइनस बी सी। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स में लिखा था जो डी वाला है वो ऊपर चला जाता है, डी सी सॉरी ए, और इन दोनों को माइनस करना है, यानी कि माइनस बी माइनस सी, इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करना, मेन डायगोनल है उसको ही इंटरचेंज करना। अब चलो एडी माइनस बीसी फाइंड करना है, तो यहाँ पे करते हैं एडी माइनस बीसी। तो ए हमारा है 10, डी हमारा है 1, ओके, एडी माइनस, फिर बीच में माइनस बी एंड सी, तो बी हमारा है -2 एंड सी हमारा है -5। ओके, इसको मैं अभी नहीं लिखता, कोई जरूरत नहीं। तो आप यहां से देखेंगे 10 × 1 ये 10, माइनस बीच में -2 × -5 वो भी 10, तो ये बाजू में ऐसे लिखते हैं। तो 10/10 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, इंफिनिटी, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, अगर हमें ए इनवर्स 1/0 आता है तो वही ये तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। ओके, तो यहां से अगर आप समझना है तो क्या समझ सकते हैं कि अगर हम फाइंड करते हैं ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ओके, 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 आ जाता है तो ये फाइंड नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कभी भी फाइंड कर सकते, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। हमें पता है कि डिनोमीटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये मैट्रिक्स है ए। अब हमें ये सारे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है इफ इट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट कब होगा, हमें पता है कि कोई भी रो या कोई भी पूरा कॉलम 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करेंगे। ओके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन के नहीं देखेंगे। ओके, क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल। तो पहले हम जो फॉर्मूला से ए इनवर्स फाइंड करने वाले वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो फॉर्मूला से हमारा ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स 1 AD माइनस BC, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, बीच में माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 2 - 2 यानी कि +2 सॉरी -2 होगा। और यहाँ पे मैट्रिक्स जो लिखनी है वो क्या करना है, फर्स्ट जो मेन डायगोनल है उसका एलिमेंट हमें उस जो एलिमेंट है उसे इंटरचेंज करना है, यानी कि 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, और इन दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो अगर -1 को माइनस करूंगा तो +1, 2 को माइनस करूंगा तो -2। ओके, अब मैं यहां से इसका जो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, तो 2 - 2 यानी कि 1/5 आ जाएगा। ओके, 3 1 -2 1,
अब हमें पता है 1/5 क्या है, स्केलर है। स्केलर को मैं अंदर मैट्रिक्स में सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ओके, आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट है लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स है। ओके, तो मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मुझे मिलेगा 3/5, 1/5 माइनस 2/5 एंड 1/5। ओके, ये मुझे आंसर मिलेगा। तो मैं ए इनवर्स यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ उसके, तो इसके अलावा नहीं आना चाहिए। ओके, 3/5 माइनस 2/5 फिर 1/5 एंड सॉरी 1/5। ओके, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, बाय रो ऑपरेशन फाइंड करेंगे। तो अभी मैं लिखता हूं हियर वी यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, तो आपको कभी भी पढ़े तो आपको पता चले कि हमने रो ऑपरेशन यूज किया है। ओके, तो रो ऑपरेशन के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा था, ए इज इक्वल टू आई ए। ओके, आई ए, तो आइए फिर ए लिख लेता हूं यहाँ पे मैट्रिक्स ए 1 माइनस 1 2 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 है तो 2/2 की आएगी 1 0 0 1। ये सिंपल ही आपको देख सकते हैं यहां से। ओके, तो हमारा फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे 1 लाना, तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 1 तो है ही ऑलरेडी। ओके, उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा क्या है, उसके जो नीचे वाले एलिमेंट है उसे 0 बनाना है, यानी कि इस डायरेक्शन में हमें जाना है, फिर यहाँ से यहाँ और लास्ट में यहाँ। तो उसके नीचे जो है वो उससे 0 बनाना है, हमें आइडेंटिटी लानी है। आपको पता नहीं चलता कि हमें टारगेट क्या है, तो यहाँ पे लिख ही लेना जो टारगेट है साइड में या रफ वर्ड। ओके, तो यहाँ पे 0 लाना है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो हमें यहाँ से दिखता है कि फर्स्ट रो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि R2 implies R2 माइनस 2R1। ओके, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि -2 प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 1 0 एंड ए मैट्रिक्स एज इट इज। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें डालना है ये 0, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, यहाँ पे 2 होगा -2 लेकिन बीच में और माइनस है ही हमारा फॉर्मूला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, सेम टू सेम अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट करना है, यानी कि नीचे वाला क्या है 0 1, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई 2 0 बीच में माइनस, तो -2 यहाँ पे 1। ओके, ये तो हो गया। अब हमारा टारगेट है यहाँ पे 5 है वहां पे 1 लाना, देखो यहाँ पे 1 लाना है, तो 5 पर 1 लाना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इस रो में कुछ करना है तो रो को हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ R2 implies 1/5 R2। ओके, तो 1/5 R2 करूंगा तो 1 माइनस 1 ये एज इट इज, 1 0 एज इट इज, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारा एज इट इज। आपको ये इसके साथ लिखना या लाइन में लिखना। ओके, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 को तो 0 ही रहेगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 तो -2 मल्टीप्लाई 1/5 तो -2/5, यहाँ पे 1/5। ओके, अब हमारा लास्ट टारगेट क्या है, इसे हमें 0 बनाना है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो मैं क्या करता हूँ सेकंड रो को एंड फर्स्ट रो को ऐड कर देता हूँ, सिंपली ऐड ही करना है, -1 एंड 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख कर देता हूँ R1 implies, R1 में कुछ करना है R1 प्लस R2। ओके, दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये 0 हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ ये हमारा R1 implies R1 प्लस R2। ओके, R1 प्लस R2 का सम करना है।
तो चलो यहाँ से हमें देख लेते हैं कि यहाँ पे दोनों का सम करना है डायरेक्टली। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 का 0 हो जाएगा, 0 1, ये तो एज इट इज है। ओके, तो R1 में यहाँ पे कुछ करना है तो -2/5 एंड 1/5 तो एज इट इज है। ओके, इन दोनों का एडिशन करना है। आप यहाँ पर देखो इन दोनों का एडिशन करना है, तो बीच में प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो 0 + 1/2, ऊपर नीचे देखो 0 प्लस यहाँ पे हमें करना है, यानी कि इस तरफ करना है। ओके, तो 0 1/5 तो 1/5, यहाँ पे देखो 1 -2/5 कितना आएगा, 1 - 2/5 यानी कि 3/5। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 3/5। तो हमने हमारा टारगेट खत्म कर लिया। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिए। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिए। तो यहाँ से देखो आप, और ये बन गया, इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स। ओके, ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा, और हमने जो फाइंड किया है ये इनवर्स डायरेक्टली शॉर्टकट से, वो दोनों इक्वल आते हैं। ओके, आते हैं, यानी कि हमारा आंसर राइट। तो अगर थियरम में पूछे तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, एंड ऑप्शन में हमें इसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट, अभी 10 मिनट्स है हमारे पास। तो ए है हमारा, मैं डायरेक्टली लिख लू, ए इज इक्वल टू आई ए लिखना है हमें। ए मैट्रिक्स है 2 1 1 1, ओके, एंड आई मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स एज इट इज। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स पहले डायरेक्टली फाइंड करना है, तो चलो कर लेते हैं। तो ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/AD माइनस BC, यानी कि 2 - 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0, सॉरी मैट्रिक्स ए 2 1 1 1। ओके, यहाँ से 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर, सॉरी AD माइनस BC यानी 2 - 1, और यहाँ पे हमें मैट्रिक्स नहीं लिखनी है, एडजॉइंट लिखना है, यानी कि ये मैट्रिक्स है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, यानी कि 1 2 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और इन दोनों को माइनस देना है, यानी कि -1 -1। तो यहाँ से आप देखो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ए इनवर्स क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 1 - 1 - 1 2। ओके, ये हमारा आंसर आना चाहिए। फाइन, तो अब हमें पता है क्या करना है। यहाँ पे पहला हमारा टारगेट है, यहाँ पे हमें 1 लाना है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो आपको R2 को मैं इस वाले को यहाँ पे ले जाता हूँ, एंड R1 को नीचे ला लेता हूँ, तो हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, R1 इंटरचेंज R2। आपको पता है कि इंटरचेंज के लिए हम ये यूज करते हैं, तो R1 इंटरचेंज R2 करेंगे तो 1 1 2 1 सॉरी 0 1 1 0। ओके, सेकंड पे ला दी। अब हमारा सेकंड टारगेट है, इसको हमें 0 बनाना है, 2 वाले को। तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी कि R2 इंप्लाइज R2 - 2R1, या 2 से मल्टीप्लाई किया है R1 को एंड दोनों के बीच सब्सट्रैक्ट किया है। ओके, तो 1 1 0 1। ओके, तो R2 में कुछ करना है, तो मैं पहले R2 लिख लेता हूं, यहाँ पे 2 1, और यहाँ पे होगा सॉरी 1 0। इस मैट्रिक्स के 2 से मल्टीप्लाई करना है R1 को, यहाँ पे 2 को दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे ऑल्सो 2। ओके, और यहाँ पे देखो R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0, यहाँ पे दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, तो आंसर क्या आएगा, ये तो 0, ये -1, ये 1, ये -2। ओके, तो 0 -1 कैन वॉच और नॉट। देखो मैंने दोनों का सब्सट्रैक्शन किया है, देख सकते हो 0 -1 एंड 1 एंड 2 आता है, -2 आता है, तो वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 -1 और यहाँ पर 1 -2। ये तो सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे हमें 1 बनाना है।
देखो 0 नहीं बनाना है, 1 बनाना है। ओके, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 को मैं अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा R2 को, तो ये 1 हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो मैं R2 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि ये तो 1 1 0, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +1, 0 1 -1 से मल्टीप्लाई तो -1 प्लस -2 है तो +2 हो जाएगा। ओके फाइन, अब हम आगे आ जाते हैं। भाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है तो वो हमारी डायरेक्शन हमें याद होनी चाहिए, हमें जाना है इस तरफ, इस तरफ। ओके, अब हमारा टारगेट क्या हो गया, यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। अब लास्ट टारगेट बचा है, यानी कि इसे हमें 0 बनाना है। हमारा टारगेट ये है 1 0 0 1, तो यहाँ पर तो यहाँ तक तो हम आज आ गए हैं। देखो यहाँ पे 1 है, उसे हमें 0 बनाना है, यहाँ पे 0 है, तो इसे 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो आपको पता है कि R2 रो एंड R1 रो को सब्सट्रैक्शन कर दूंगा, यानी कि R1 माइनस R2 करूंगा तो ये 0 हो जाएगी, यानी कि R1 इंप्लाइज R1 माइनस R2। इंप्लाइज का मीनिंग क्या होता है, R1 में हमें कुछ करना है, R1 में कुछ करना है, क्या करना है, R1 माइनस R2। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं, R1 को मैं नहीं लिखता अभी, 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो होता है वो एंड ए, तो -1 2 है। ओके, दोनों को सब्सट्रैक्शन करना है, दोनों को, यानी कि इसके बीच में माइनस आएगा तो R1 क्या है, R1 1 1, ये हमारा R1 है। यहाँ पे लिखता हूं, R1 हमारा है 1 1, देखो माइनस R2 हमारा है 0, ये 1 1 है, 0 एंड 1। ओके, R2, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करके हमें R1 में लिखना है, तो ये यहाँ से क्या होगा 1 एंड 0, तो R1 में क्या आ जाएगा 1 एंड 0। ओके, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा। R1 में, तो R1 में यहाँ पे लिखता हूँ 0 1, देखो यहाँ पे R1 क्या है 0 1, और R2 -1 2, -1 2, और इन दोनों का क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 0 माइनस -1 यानी कि +1, यहाँ पे 1 -2 यानी कि -1। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1, तो हमारा टारगेट अब खत्म हो गया, यानी कि जो मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में मिलती है हमें, वो क्या हो जाएगी, इनवर्स, ये हो जाएगी ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमने वही जो आगे फाइंड किया था वही आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ओके